हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और लगभग एंड होने की प्रोसेस में है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट टर्म पे हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन, मैं ज़रा शुरू से एक बार रिकॉग्नाइज तुम्हें कराता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल पहले पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद यूज ऑफ लॉग पढ़ा, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत माने बेसिक है। इससे अगर हम स्कोरिंग की बात करें जेई मेंस में, जेई मेंस के बारे में मैं तुम्हें एक और क्लियर कट बताऊं कि जेई मेंस एक ऐसा एग्जाम है कि जिसमें हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए जेई मेंस के लिए 12th का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अब एडवांस की बात करें तो एडवांस में जेई मेंस, एडवांस में डिफरेंशिएशन से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आता, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जनरली कोई नहीं। लेकिन मेंस एक ऐसा एग्जाम है कि उसमें डिफरेंशिएशन से भी आता है, इंडेफिनिट से भी आता है, और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आता है। तो और डिफरेंशिएशन की एक और बात बताएं कि ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर का क्या मतलब कि यही आप पढ़ोगे तो इसके आगे के सारे चैप्टर आपको क्लियर करें। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तुम्हें पता ही है कि हम इसको क्वेश्चन से, जिसको हम कहते हैं एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और उसको समझने की कोशिश करना कि इफ y is equal to sec tan inverse x, then dy by dx at x is equal to, ये मेंस का क्वेश्चन है और 2013 में आया, मेंस 2013। तो sec tan इनवर्स x की वैल्यू y इज इक्वल टू sec tan इनवर्स x है, और देन dy by dx एट x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हें निकालना। हमने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था कि tan को हम कैसे sec में बदलेंगे, tan को कैसे। और इनवर्स में एक और चीज हमने बताया, कभी भी डायरेक्ट किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट मत करो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो और देन उसके बाद हम डिफरेंशिएट करें। तो पहले हम सिंप्लीफाई करें। ये देखो y इज इक्वल टू सेक tan को, tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos के टर्म, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x। अब देखो cos को, क्योंकि sec इनवर्स x के बराबर होता है, तो cos को भी क्या रखें, sec में बदल दें। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, sec, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x। ये देखो sec इनवर्स x के बराबर, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1 प्लस x। ये इतना पार्ट जो है इनवर्स का। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब dy by dx और dy by dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई, ये देखो x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x। ये देखो ये 2 कैंसिल, तो dy by dx x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स।
अब इधर इधर लिख ले रहे हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, 1 रख दो, 1 प्लस 1 यानी रूट, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो गई वो 1 बाई रूट, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसको नोट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का हम कैसे डिफरेंशिएशन, ये देखो कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो देखो इसको लेट मान लो f1x, f2x और f3x, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x और h3x। इसका हमें डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो डी बाई डी एक्स हम दोनों तरफ डी बाई डी और ये डी बाई डी एक्स और डी, ठीक है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता ही है, एफ डैश एक्स हो जाता है। अब देखो डिफरेंशिएशन का ये रूल है डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन का। इधर देखो कि क्या या तो कोई रो सेलेक्ट कर लें या तो कोई कॉलम, कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रो के रिस्पेक्ट में करना है या कॉलम के। जैसे मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे रो वाइज डिफरेंशिएशन करना है, तो रो वाइज डिफरेंशिएशन करें तो पहले रो का डिफरेंशिएशन f1 डैश x, f2 डैश x और f3 डैश x, ये पहले, और दूसरे और तीसरे रो को एज इट इज लिख देंगे, यानी g1x और ये क्या है g2x और ये हो गया g3x और h1x, h2x और h3x, ये पहले रो का डिफरेंशिएशन, प्लस f1x, f2x, f3x, g1 दूसरे रो में दूसरे डिटरमिनेंट दूसरे रो का डिफरेंशियल, g1 डैश x, g2 डैश x और g3 डैश x, h1x, h2x और h3, समझ रहे हो? पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डिफरेंशिएशन और दूसरे तीसरे को एज इट इज रहने देंगे, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डिफरेंशिएशन और पहले दूसरे को एज इट इज रहने देंगे। अब ये देखो ये f1 x, f2x और f3x, g1 x, g2x और g3x, h1 डैश x, h2 डैश x और h3 डैश x, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का रूल होता है। नोट कर लिए। अब एक क्वेश्चन इस पे आप लेते हैं, नोट कर लिए।
इफ f of x is equal to x square 2x 3 4 5 6 1 2 3, then find dy by dx। ये देखो कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो इसमें तुम्हें टेक्निक है कि वैसे तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो, आंसर सेम है, लेकिन हम उस रो या उस कॉलम के थ्रू करते हैं जिसके मैक्सिमम एलिमेंट वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम। जैसे ये रो है तो इसके 2 एलिमेंट वेरिएबल है और इन दोनों सारे कांस्टेंट है, तो हम रो वाइज सेलेक्ट करेंगे। अब रो वाइज सेलेक्ट कर तो ये देखो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 3 4 5 6 1 2। अब देखो हमने रो वाइज करने, तो पहले डिटरमिनेंट में जो है पहले रो को हम डिफरेंशिएट करें, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, और ये 2 और 3 कांस्टेंट थे 0, और ये 4 5 और 6, और ये क्या है 1 2 3। अब देखो जब प्लस, इधर देखना, जब प्लस दूसरा होगा तो इस रो का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे भाई, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट। तो दूसरे में जब ये दूसरे रो का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, और किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और तीसरा भी 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ यही बचा, और इसको हमें सॉल्व करना। अब तुम्हें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है कि हम उस रो या उस कॉलम के थ्रू करते हैं जिसके मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 0। तो या तो हम ये रो 1 सेलेक्ट कर लें या तो कॉलम 3 सेलेक्ट कर लें। तो रो 1 हमने जैसे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें भी एक 0 हमें मिल रहा है और इसमें भी एक 0 मिल रहा है, तो इस रो को हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर तो ये हो गया 2x, तो ये हो गया 15 माइनस 12 और -2, ये कैंसिल 12 माइनस 6। अब ये देखो 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, यानी 6, और ये क्या हो गया 6 हो गया और माइनस, ठीक है, नोट कर लिया। अब ये देखो अगला जो टॉपिक है इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोर्ड में अगर डिफरेंशिएशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का होता है, और जनरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम पिछले 10 साल को रिकॉग्नाइज्ड करें तो 1 से 2 बार जो है मेंस में पूछा गया है, और जनरली ये बोर्ड में एक क्वेश्चन इसका होता ही है। तो अब देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ये देखो dy बाई dx, dy बाई dx को हम क्या लिखते हैं y1 d ऑफ y, ये लिखते हैं। अब जब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, इधर देखना, तो हम ऐसे लिखेंगे dy बाई dx ऑफ y इंटू डी बाई dx ऑफ dy बाई dx, और ये हो जाएगा d स्क्वायर। अब देखो ये y1 का क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, और इसको ध्यान रखना कैसे लिखेंगे
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह से अगर हमें थर्ड ऑर्डर लिखना तो थर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, y2 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, d और d बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यूब ऑफ, तो ये हो जाएगा y3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स और ये डी क्यूब अपॉन वाई। अगर हमें इसी तरह से nth ऑर्डर लिखना, मतलब nth ऑर्डर मतलब बोर्ड में तो ये सेकेंड ऑर्डर ही है, मतलब हाईएस्ट अभी तक हमने देखा है इस सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव तक ही क्वेश्चन आते हैं और मेनली जो आते हैं वो प्रूव दैट के आते हैं। तो बोर्ड में तो ये भाई सेकेंड ऑर्डर था, लेकिन एडवांस में ये nth ऑर्डर था, मतलब n बार डेरिवेटिव। तो आप अगर कभी इंजीनियरिंग करने का मौका आपको मिला तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है जेईई इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब हम इसी तरह से nth ऑर्डर करें तो इसको लिखेंगे yn और d की पावर n y अपॉन dx की पावर n इज इक्वल टू d की पावर n, सॉरी d की पावर n। अब लेट nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यही nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसको n बार डिफरेंशिएट करना। सेकेंड ऑर्डर मतलब बोर्ड के सिलेबस में ये इतने हैं, तो जो बोर्ड का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस होता है। nth ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो एडवांस के सिलेबस में, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन करें, कुछ नोट कर लिए क्वेश्चन, इस पे 3-4 करें ताकि तुम्हें ये क्लियर हो। डिफरेंशिएशन का वैसे मतलब ही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और मेरे पास प्रॉब्लम भी भेजिए। अब एक क्वेश्चन है मेंस में आया, जब ये आया था तो मैंने भी इस पे काफी दिमाग लगाया था और आपसे भी कह रहे हैं आप इस पे दिमाग लगाइए। क्वेश्चन, फाइंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये मीन्स 2011 इसकी वैल्यू निकालनी। अब इसको जरा मैं ऑप्शन में लिख दूं ताकि इसको आप कर पाओ। एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2, बी ऑप्शन माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2, सी ऑप्शन, सी नीचे लिखिए। -3 है, सी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर -d माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3। ये 3 ऑप्शन, इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। ये तुम्हें लग ही रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और तो इनको आप सोचो कि ये 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन है और इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करो। ये देखो कि डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
क्योंकि सभी में ये देखो dy बाई डी एक्स आ रहा है, सभी चारों ऑप्शन, तीन ऑप्शन में dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देख कि dx बाई dy को हम लिख सकते हैं dy बाई dx की पावर, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन वाई के दोबारा जो डिफरेंशिएट हुआ वो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, तो अब इसको ऐसा लिखिए। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, वाई, क्योंकि डी स्क्वायर वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी ये क्या हो गया भाई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो हम डी बाई डी वाई लिख रहे हैं और डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितना, माइनस, ये है इसका हम इसको हम टी मान लें, इसको टी माने तो अब देखो चेन रूल यही लग रहा है, यही तुम्हारा चेन रूल का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको t मान लें dy बाई डी एक्स, लेट हम लिख दे रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव है लिखना नहीं चाहिए, लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या मान लें t, तो यहां कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे d बाई डी टी, आप t की पावर -1 इंटू डी टी बाई डी, एग्री। अरे चेन रूल, इसको t माने तो इसको t में चेंज करो, तो ये t की पावर -1 क्या होता है, -1 और इंटू t की पावर कितना, -2, तो -2 का मतलब क्या भाई कि dy बाई डी एक्स की पावर कितना, -2, एग्री। अब देखो यहां t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है भाई, dy बाई डी एक्स। अब देखो ये डी बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप जरा ध्यान देना, ये डिफरेंशिएट तब होगा जब ये dx इसमें हो dx, तो चेन रूल यहां तुरंत लगेगा। सब एकदम बेसिक चीजें पढ़ाया जाता है, बेसिक चीजें कंपटीशन में आता है, तो इसको हम क्या लिखें, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो ये देखो हम लिख रहे हैं अगले स्टेप में माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये डी एक्स लगाया तो डी एक्स बाई डी वाई, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख दे रहे हैं माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1, तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, -3। तो अब देख लो कौन सा आंसर है, ये बी आंसर, राइट, ठीक है। एक और सेकेंड डेरिवेटिव का हम करें, ये नोट कर लिया। अब एक आसान से क्वेश्चन है, लिख, इफ x is equal to sin t and y is equal to sin 2t, then prove that
prove that 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx plus 4y equal to 0. ये इसको करते हैं। अब देख, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, तुम्हें ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो डी एक्स बाई डी टी करें, डी एक्स बाई डी टी करोगे तो कॉस टी हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी 2 कॉस 2 दोनों को डिवाइड करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2t अपॉन cos t। डिवाइड कर dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब देखना ये 2 और cos 2t को साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, सॉरी कॉस के टर्म में लिखे, साइन के टर्म में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है वो कॉस है, तो इसलिए जो है हम इसको कॉस के टर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन क्या है कॉस टी, राइट। अब देख इसको सेपरेट करो, सेपरेट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो गया 4 cos t और माइनस 2 sec t, अरे भाई 1 बाई cos t sec t, sec t तो हमने लिखा। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करें, ठीक है ना, भाई cos स्क्वायर t अपॉन cos t सेकेंड डेरिवेटिव करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और ये क्या है 2 सेक टी टेन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कॉस टी है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, सेक टी, 1 बाई कॉस टी, सेक टी होता है, तो सेक टी लिख दो, यहां सेक टी लिख दो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन टी अपॉन क्या भाई कॉस टी माइनस 2 सेक टी टेन टी अपॉन कॉस टी। और इसको क्या करो आप सिंप्लीफाई करो, देखो आपको क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। तो अब देखो इसको नीचे ले जाओ, ये इसको नीचे लाओ, तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से यहां लिख ले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 साइन टी अपॉन कॉस टी, और वो सेक टी को नीचे ले जाओ तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा 2 टेन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब आप देखना कॉस स्क्वायर टी एलसीएम ले लो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, और कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू यहां से लिख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स, तो कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, तो इसका इधर ट्रांसफर कर लें कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी की जगह हम क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4
4 में 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी आ गया और ये हो गया -2 टेन टी। अब साइन टी कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2t। तो वो देखो साइन 2t, तो साइन 2t की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो गया -2y। और टेन टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो साइन 2t वो 2 साइन टी कॉस टी और ये क्या है टेन टी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 2 टेन टी और टेन टी की यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0।